इतना जबरदस्त मारन प्रयोग हुआ कि वो प्लेन में ही उनकी डेथ हो गई। 1 किलो केसर, बाघ का नाखून, बाघ का दान, 18 दिन की पूजा। तो अभी पॉलिटिक्स की अचानक बात करते करते मुझे अभी ध्यान आया, लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी 1.5 फुटिया के बारे में। हाँ। याद है? और ये बहुत चर्चा में विषय रहा है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे इसके ऊपर, और लोगों ने ये तक कमेंट्स किए हुए हैं कि सर 1.5 फुटिया हमें चाहिए हो तो कहाँ से मिलेगा। लोग सोच रहे हैं कि आपके पास 1.5 फुटिया है। मेरे पास 1.5 फुटिया नहीं है। 1.5 फुटिया मिलता है 40 करोड़ 50 करोड़ हाँ, जो आपने पिछली बार बताया था। रेंज है 1.5 फुटिया की। तो सर जो ये 1.5 फुटिया है, ये तो एक एंटिटी है, एंटिटी है ना? इसके अलावा और भी कोई एंटिटीज हैं ऐसी? एंटिटीज बहुत सारी हैं जिनके नाम मालूम है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक तो बंगलामुखी होता है। बंगलामुखी में आप अविश्वास नहीं करेंगे, विपरीत प्रत्यंगिरा बंगलामुखी पूजा के साथ में एक बंगलामुखी में मतलब बहुत सारी देवियाँ आती हैं। 10 महाविद्या में 10 देवियाँ आती हैं। तो बंगलामुखी जीत के लिए होता है और दूसरे की हार के लिए भी होता है। विपरीत प्रत्यंगिरा पूजा में खुद के जीतने के लिए नहीं, दूसरे के हारने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मेरी बात हो रही थी एक आदमी से, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, इलेक्शन में उनको हराया गया, कोई ईवीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा। एक नेपाल की गुप्त जगह पे एक यज्ञ होता है, उसमें चूँकि भारत में तो प्रतिबंधित है, नेपाल में भी प्रतिबंधित होगा। बाघ का नाखून और बाघ का दान, ये 2 चीज़ें, केसर, 1 किलो केसर, बाघ का नाखून, बाघ का दान, 18 दिन की पूजा। इससे 2 घटनाओं को मुझे मालूम है। एक आईएएस को, जो कि करप्ट भी था, उसको जेल करवाना, टर्मिनेट करवाना, ईडी सीबीआई से अंदर करवाना। 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिया उस पूजा ने। अच्छा। दूसरे एक बड़े पॉलिटिशियन को चुनाव में हरवा के उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी गई। तो आज की स्थिति में ये है कि लोग ईवीएम वगैरह, ईवीएम ठीक भी है, मुझे नहीं लगता कोई उसमें खराबी है, छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन आज की स्थिति में लोग इन सब चीज़ों से नहीं डरते कि मेरा वोट कम हो जाएगा, ये वो। लोग डरते हैं कि पूजा पाठ से ज़्यादा डरते हैं, तंत्र से ज़्यादा डरते हैं। दूसरा, मारण प्रयोग, मतलब किसी को मरवा दिया। मारन क्रिया। मारण क्रिया, इसे मूठ चलाना बोलते हैं। ये भी बंगलामुखी के? ये बंगलामुखी का नहीं, ये शुद्ध तांत्रिक क्रिया है, इसको मूठ चलाना बोलते हैं। मूठ चलाने में इस वक्त खूब मूठ चलाई जा रही है। इसलिए क्या इस्तेमाल होता है? हम बता रहे हैं, इसमें काम नहीं कर पा रही है, उस तरह के तांत्रिक नहीं रह गए हैं, और इसमें तांत्रिक प्रयोग होते हैं, पूजा होती है, तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इसमें भी देवियों का हाथ होता है। देवी पूजा के ही थ्रू होती है, कुछ बलि होती है और कुछ उल्टी तरह से कुछ मंत्र उल्टे पड़े जाते हैं, है ना, मारण में। जैसे पूरी चीज उल्टी पड़ी जाएगी। राजीव गांधी, उस समय जब कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी, तो मैं किसी पार्टी का, इसलिए मैं कोई, मुझे ये नहीं कह सकता कि आप किसके पक्ष में बोलते हैं किसके विपक्ष में। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो जो कांग्रेसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था वो तुरंत नेहरू परिवार के आंख में गड़ जाता था, मतलब खटकने लगता था कि उत्तराखंड एक में था और यूपी बहुत बड़ा सूबा था, प्रदेश था। तो यूपी के इलेक्शन का असर इतना ज़्यादा वो प्रभावी हो जाता था, लगभग पूर्ण बहुमत से लोग जीतते थे। 2-4 सीट इधर उधर बाकी लोग पा जाते थे। ये छोटी मोटी पार्टियाँ, तो भाजपा जनसंघ के नाम से थी, जनता पार्टी 2-4 सीट पा गई, तो वो पाके इतना मजबूत हो जाते थे। प्लस कास्ट, तो एनडी तिवारी जब हुए तो तिवारी जी ब्राह्मण थे, उत्तराखंड के सारे ब्राह्मण, यूपी के सारे ब्राह्मण, पूरे देश के ब्राह्मण,
अच्छा, नेहरू गांधी फैमिली का कोई जात का तो कोई स्ट्रक्चर था नहीं, उनको अब हटाने के लिए उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। यही रूल बनाया गया, जिससे भी दिक्कत हो केंद्र में मंत्री बना दिया। ये तो बहुत बेसिक रूल था उस टाइम। बेसिक रूल था। अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश में थे, केंद्र में मंत्री बना दिए गए। लेकिन एक अचानक उभरता हुआ सितारा जिसको आज के लोग नहीं जानते, मुझे लगता है वीपी सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। वो कितने का टाइम रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो रहे वो तो। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज सारे डाकुओं का सफाया उन्होंने वीपी सिंह ने करवाया था। तो हमारे जो पिताजी थे वो वीपी सिंह के अंडर काम किया डिफेंस में, वो डिफेंस में भी थे। तो वो मतलब एक ऑनेस्ट, लोगों को बुरा लगेगा लेकिन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ऑनेस्ट आदमियों में वीपी सिंह का नाम आता है। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उसके बाद वीर बहादुर सिंह आए, उनके बाद आए, और बीच में कोई और आया। वीर बहादुर सिंह ने क्या किया, ये जो राष्ट्र सहारा बना ना, सहारा, ये वीर बहादुर सिंह कथित तौर पर ईमानदार थे, लेकिन इन्होंने सहारा का निर्माण किया। सारा पैसा सुब्रत राय को दिया, अपना जो कमाया। ठीक है, तो वीर बहादुर सिंह पैसे से मजबूत हो गए। अब राजीव गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब उन्होंने कहा जो मैं चाहूँगा, वो एक डिक्टेटर थे बहादुर सिंह, सख्त माने जाते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदार भी माने जाते थे तब तक जब तक सहारा के बारे में लोग नहीं जाने कि उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके इनको दिए, और सारा पैसा सहारा के पास है, एक पैसा इसने नहीं दिया उनको। वीर बहादुर सिंह को तब इन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। अब सुनिए मारन क्रिया का प्रभाव। वीर बहादुर सिंह स्पेन से कोई मीटिंग से आ रहे थे और इधर राजीव जी ने बनारस में इनका मारन किया। उस वक्त बड़े बड़े तांत्रिक हुआ करते थे बनारस में, अब तो खाली हो गए, ना ज्योतिषी है ना तांत्रिक है। इतना जबरदस्त मारन प्रयोग हुआ कि वो प्लेन में ही उनकी डेथ हो गई। मतलब यहाँ पे मारन क्रिया की पूजा करवाई और उधर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश नहीं हुआ, प्लेन तो आया, प्लेन दिल्ली तक आया, अच्छा, उसी के अंदर उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब गए होंगे बिल्कुल तंदुरुस्त गए होंगे। बिल्कुल तंदुरुस्त, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं जो उनका लाल बहादुर शास्त्री वगैरह की तरह हुआ हो। तो रीजन क्या दिया डेथ का? हार्ट अटैक। नहीं, ये नहीं मालूम मुझे रीजन क्या था, हार्ट अटैक वगैरह कुछ बताया गया होगा, लेकिन वो मारे गए थे इसी से, अच्छा, मारन क्रिया से उनकी डेथ हुई थी।